अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी हम खुद डेली यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ये कोई थ्योरी नहीं, कोई किताब का फार्मूला नहीं, ये एक टेस्टेड और प्रूवन तरीका है जो रियल मार्केट कंडीशंस में काम करता है। बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे और हम आपको ले चलते हैं लाइव चार्ट पर, जहां हर चीज़ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं या थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चलिए, देर किस बात की है, चलते हैं। लेकिन चार्ट पर जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फॉरेक्स स्ट्रेटजी का मतलब है एक सिंपल प्लान है जिसको आप फॉलो करते हो ट्रेड करने के लिए। बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे आंखें बंद करके तीर चलाना। मतलब रिस्क ज़्यादा और रिजल्ट जो है वो अनसर्टेन होता है, इसलिए स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है वो GBP USD का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम में। और सबसे पहले जो है आपने अपना चार्ट ओपन करना है। जैसे यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है तो सबसे पहले आपने जो है इसको ज़ूम आउट कर लेना है और यहाँ पर आपने देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना आता तो यहाँ पर देखें कि हम जो है वो किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट में मूवमेंट कैसी चल रही है, एक साइड चल रही है या साइडवेज है। अब इसको क्लियर मैं कर देता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट जो है वो इस तरह हाई लो बना रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में होगी, ठीक है। और अब मार्केट जो है वो अगर डाउन साइड में ऐसे मूव बना रही है तो ये एक बेरिश ट्रेंड होगा, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो बिल्कुल ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है, यानी कि एक रेंज की सूरत में मूव कर रही है तो ये साइडवेज मार्केट होगी। तो आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि मार्केट की सिचुएशन इस वक्त क्या है। जैसे कि अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है वो इस वक्त एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है डे वन में, जो कि तकरीबन 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और अभी तक कंटिन्यूसली जो है वो बुलिश ट्रेंड ही है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए यहाँ पर जो है आप इसका लोड लेंगे और मार्केट में जो 2 पॉइंट्स होंगे उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट था तो हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया और बाकायदा जो है अब हम इसको ज़ूम इन करके जो है वो बाकायदा इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या हमारे पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं। और बाकायदा हम यहाँ पर भी जो है इसको चेक कर लेंगे। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक जो है आपको राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। वहाँ पर जो है आप सीख सकते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने जो है आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो है वो लगातार ही बुलिश मूव बनाती हुई यहाँ से उठी है और हायर हाई और हायर लो बना के मार्केट जो है वो लगातार अप साइड में ही रही है। तो हमारा यहाँ तक ट्रेंड क्लियर हो गया। अब इसके अलावा भी यहाँ पर जो है आप EMA के ज़रिए भी अपना ट्रेंड जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप EMA यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब ये वाला एरिया ब्रेक हुआ था तो यहाँ से मार्केट ने जो है वो अपना एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था और EMA जो है वो चेंज हो गई थी, ठीक है। और बाकायदा जो है कि अभी तक जो है वो आप देख सकते हैं कि बाकायदा बुलिश ट्रेंड में ही EMA है। और अब मैं इसको भी बता दूं कि EMA आप जो है वो कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो EMA यूज़ करने के लिए आपने जस्ट जो है वो इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है EMA, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो इंडिकेटर है ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है, 20, 50 और 100 और 200। जब आप यहाँ पर अपना ट्रेंड क्लियर कर लें, कंफर्म कर लें, तो इसके बाद जो है हमने देखना है कि हमारे पास इस वक्त कौन कौन से ब्रेकआउट्स हो चुके हैं और कौन कौन से रहते हैं और हमारे पास इस वक्त कहाँ पर सपोर्ट मौजूद है और कहाँ पर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जैसे कि हमारे पास इस वक्त डेली का चार्ट ओपन है तो यहाँ पर हमारे पास बाकायदा ये वाला एरिया जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम भी कर रहा है और सपोर्ट काम भी कर रहा है, ठीक है। इस एरिया को जो है हम बाकायदा तौर पे मार्क कर लेंगे, इस एरिया को, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो एक सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है और एक रेजिस्टेंस भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो एज अ रेजिस्टेंस था तो यहाँ पर जो है हमने इसको मेन एरिया जो है वो समझा है अपना, ठीक है। यहाँ से टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है और ब्रेकिंग पॉइंट भी। तो यहाँ पर अब जो है हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि हमारे पास आगे रेजिस्टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है।
तो इसके बाद हम मज़ीद देखें कि हमारे पास और सपोर्ट्स कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डे 1 का जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं वीक को। वीक में हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास इस वक्त वीक के अकॉर्डिंग जो है जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारे पास टर्निंग पॉइंट कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाले जो है एरिया जो है वो बार बार जो है वो रीटेस्ट होता है, फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, फिर दोबारा अपना एक हायर हाई बनाती है, फिर दोबारा मार्केट नीचे आती है टेस्ट के लिए, और अब अगेन मार्केट जो है वो हाई गई है और फिर दोबारा नीचे आई है। अब अगेन मार्केट ने हाई बनाया और बाकायदा जो मार्केट है वो नीचे इस लो तक आई है। तो यहाँ पर मार्केट का जो है वो एक ब्रेकआउट भी हो सकता था, लेकिन अगर जैसे कि हमारे पास इस वक्त वीकली कैंडल क्लोज होने वाली है, अगर ये मार्केट जो है वो इस वीकली कैंडल को इसकी बॉडी के ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है, बेशक कोई भी पॉइंट हो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको अभी जो है वो वीकली के लिए देख रहे हैं कि हम जो है वो अपनी ट्रेड किस पॉइंट पे किस बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो करना है कि मैं समझा क्या रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं डे 1 से हट के वापस वीक में आ गया हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास बिगर टाइम में क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि डे 1 में देखा हमने कि हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है, बाकायदा सारा कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वीकली है उसने कन्फर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है, अभी तक हमें जो है वो। तो बाकायदा अब अगर हमारे पास आज जैसे कि फ्राइडे है, अगर आप डेट नोट करें, ठीक है, आज तो यहाँ पर आज फ्राइडे है, तो अगर आज की वीकली कैंडल जो है इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जैसा कि यहाँ पर जो है वो एक रिजेक्शन दे रही है वीकली ट्रेंड लाइन में, तो अगर रिजेक्शन दे जाती है तो मार्केट जो है वो वापस अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू ऊपर कर सकती है, ठीक है। हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो बाकायदा एक रेंज बन सकता है कुछ वीक्स के लिए, ठीक है। डे 1 में दोबारा हम आ गए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त जो है, अगर आप देखें कि अगर जैसे कि हमने पहले बात की कि हमारे पास इस वक्त बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड में अगर हम ट्रेड लेना चाहेंगे तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जैसे ही डे 1 की कैंडल है अभी क्लोज होने वाली है, तो इसी सिनेरियो में क्लोज हो अप साइड में, तो हम जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अप साइड इस डायरेक्शन में। जैसे कि हमने वहाँ वीकली में डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ तक मार्केट जो है वो एक रेंज बना सकती है, ठीक है। और अगर अब हम चाहते हैं कि हम बेरिश ट्रेड लेना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि इस ट्रेंड का जो है वो ब्रेकआउट हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हो रहा है और फेक ब्रेकआउट हो रहा है अभी तक जो है वो। लेकिन अगर यहाँ पर ये कैंडल जो है वो बाकायदा वापस नीचे आ जाती है रात तक, ठीक है, और हमें यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देती है, और नेक्स्ट मंडे वाली कैंडल जो है वो इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दे देती है किसी भी एरिया में, तो हमारे लिए ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हमारा जो है वो ट्रेंड अब ब्रेक हो चुका है और बाकायदा मार्केट में जो है हम सेल ट्रेड ओपन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, यहाँ तक के लिए, क्योंकि हमारे पास डे 1 में ये वाला सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे H4 में और देखेंगे H4 में हमारे पास कौन-कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो हम उसको भी मॉडिफ़ाई करेंगे, उस हिसाब से भी आपको समझाएँगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होगी कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। तो अब हम चलते हैं H4 में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीखा कि हमें जो है वो ट्रेंड का पता होना चाहिए, हम ट्रेंड को फ़ॉलो करेंगे और इसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और कौन-सा ब्रेकआउट हुआ है, अपसाइड का हुआ है या डाउनसाइड का या होने वाला है, ठीक है। इन 2 चीज़ों को जो है आपने दिमाग में बिठाना है, ट्रेंड को फ़ॉलो करना और इसके बाद सेकंड जो है वो ब्रेकआउट होना या होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है। अब जब इस चीज़ को आप क्लियर कर लें कि अभी हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं, तो तब जाके आपने ट्रेड का सोचना है। इससे पहले आपने जो है वो लालच नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेडिंग करनी है जब भी करनी है, लेकिन इससे पहले आपने लालच नहीं करना। अब हम देखते हैं H4 में, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो मार्केट यहाँ तकरीबन 3 दिन से जो है लगातार जो है वो मार्केट इस एरिया में फँसी हुई है। यहाँ पर मार्केट ने जो है वो अपने हायर लो बनाना स्टार्ट किए होते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर जो है वो मार्केट यहाँ पर जो है वो साइडवेज़ होकर चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं साइडवेज़ बता दूँ कि वही रेंज जो मैं पहले आपको बता के आया हूँ, ठीक है। तो मार्केट में जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पर ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला जो है वो एरिया एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहे थे। यहाँ पर मार्केट अपसाइड गई, दोबारा नीचे आई मार्केट, इस एरिया को दोबारा टेस्ट हुआ, ठीक, मार्केट दोबारा ऊपर गई। अब जो है तो अब जाके मार्केट ने जो है वो आज की जो H4 की कैंडल थी 2 बजे वाली, यहाँ पर जो है इसने इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है, बाकायदा तौर पे यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है हमारी H4 की कैंडल की। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है कि मार्केट जो है वो अब अपसाइड जा सकती है, लेकिन कहाँ तक। अब हम आगे देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सा एरिया जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी जो है एक ट्रेंड बन रहा हुआ था। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास H1 में जो है वो
एक बेरिश ट्रेंड आ रहा था, मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिखाया था स्टार्ट में। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे क्या उसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इस ब्रेकआउट के बाद हम उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देखेंगे, क्या वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अगर नहीं तो हम उसका वेट करेंगे। जब उसका ब्रेकआउट जो है वो हो जाए, लेट्स से कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक आ जाए, तो हम यहाँ से जो है देखेंगे कि मार्केट को हम जो है वो इस तरह मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आती है, तो हम यहाँ से ब्रेकआउट के बाद और इस ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गया और इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो गया और इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो गया, तो तब जाके हम यहाँ से बाइंग करेंगे। और यहाँ जब हमारे पास ये वाला एरिया जो है हमारा एज आ रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ तक जो है हम इसको होल्ड करेंगे और यहाँ तक जो है हम प्रॉफिट ले सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद अगर डाउन साइड की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले बात की कि हमारे पास अभी जो है वो अगर इस साइड में साइडवेज ब्रेक होती डाउन साइड में, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आती कि हमारे पास जो है वो इस एरिया तक मार्केट आ सकती थी। ये वाली जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमारा एज अ सपोर्ट काम कर रहा है और इसके बाद ये जो है हमारे पास माइनर सी सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह मार्केट की मूवमेंट बन सकती थी कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डाउन साइड आती मार्केट, इसके बाद रीटेस्ट और यहाँ से हम जो है वो सेल की ट्रेड ओपन करते हैं और बाकायदा यहाँ तक जो है हम इसको होल्ड कर सकते थे। और इसके बाद मार्केट में जो है वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती है और इसके बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड कंटिन्यू करती, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है वो इस स्ट्रेटजीज को आपने अपनाना है कि सबसे पहले आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन हो, इसके बाद ब्रेकआउट्स की कंफर्मेशन हो, इसके बाद आपको जो है वो ये पता हो कि आपके पास इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ब्रेकआउट हो गया है या नहीं। और इसके बाद जो है वो H4 में आए या डे 1 जिसमें भी आप ट्रेड ले रहे हैं, तो सेम मेथड आप फॉलो करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कभी भी जो है वो लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा और ये आपके लिए गिफ्ट होगा मेरी तरफ से कि आपने हमेशा जो है वो ब्रेकआउट पर एक चीज़ लाजमी चेक करनी है कि क्या यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है उसकी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो अपसाइड हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर ये क्लोजिंग जो है वो इस एरिया के ऊपर हुई है। ये एरिया जो है वो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देने लगा हूँ। बाकायदा अगर आप हमारे एनालिसिस देखते हैं तो आपको ये इस चीज़ का इल्म ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो है वो बार-बार टच करके आई है, लेकिन इस एरिया के ऊपर अभी तक किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी थी। ये कैंडल भी इस एरिया तक गई है लेकिन क्लोजिंग नीचे ही हुई है। लेकिन जब ये वाली कैंडल जो है वो इसके ऊपर आई है और यहाँ इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो बाकायदा मार्केट जो है वो दोबारा नीचे रिट्रेसमेंट किया है और इसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है, ठीक है। और इसके बाद अगर इसी को सेम मिसाल पे यहाँ पर भी देखें, तो मार्केट में इस कैंडल के बाद 1, 2, 3, 4 कैंडल्स ने इसको टच किया है, लेकिन फिर भी मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट नहीं किया। लेकिन जब ये वाली कैंडल आई है और इसने अपनी कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड दी है, तो मार्केट जो है आप देख सकते हैं कहाँ तक गई है। तो आपने जब भी ब्रेकआउट देखना हो तो ये कंफर्मेशन लाजमी करनी है कि बॉडी क्लोजिंग कहाँ पर है, क्या बॉडी क्लोजिंग नीचे हुई है या अपसाइड है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको मिसाल देखूँ ये वाली, कि मार्केट में जो है मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, बाकायदा यहाँ पर गई है, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इसके अंदर आ गई है, वापस उसी रेंज के अंदर आ गई है या रेजिस्टेंस या सपोर्ट के अंदर आ गई है। तो यहाँ पर जो है इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। और अभी के लिए जो मिसाल यहाँ पर एक और मौजूद है, यही जो हमारे पास इस वक्त वीकली की मिसाल मौजूद है, कि आप इस एग्जाम्पल को समझें कि यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रेकआउट हुआ है बाकायदा एट डे 1 में भी और वीकली में भी, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस वक्त वापस अंदर जा चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है इसकी क्लोजिंग जो है वापस अंदर चली गई है, मार्केट में यहाँ तक आई है। यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट हो सकता था अगर क्लोजिंग जो है वो इस एरिया के नीचे होती, लेकिन अगर क्लोजिंग जो है इसके अंदर होती है तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट जो है अपसाइड चले जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। एक ट्रेड में कभी भी ज़्यादा पैसा ना लगाएं, ठीक है। 1 या 2% रूल को फॉलो करना है आपने, यानी कि अपने अकाउंट का 1 या 2% ही रिस्क में लेना है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रूल लगाना है आपने, ठीक है। और अगर आप इस पे एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और पूरी कंप्लीट वीडियो बनाएं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो बाकायदा पूरी कंप्लीट वीडियो होगी, इसमें हम डिसिप्लिन माइंडसेट सारा क्लियर करेंगे। अच्छी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जल्दी पैसा कमाने का सोचना बंद करिए, हर ट्रेड को सोच समझ कर करिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि हमने किस तरह इस रियल स्टडी को लाइव चार्ट पर अप्लाई किया और किस तरह सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए एक्यूरेट ट्रेड सेटअप लिया।
अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपने अकाउंट में ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक रिलायबल ब्रोकर चूज़ करना ज़रूरी है। हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, चेक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी रियल स्ट्रेटजीज़ लाइव चार्ट के साथ लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे और रियल स्ट्रेटजीज़ चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।